हेलो नमस्ते, वेलकम टू ईटीसी ऑनलाइन। आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12th का फर्स्ट चैप्टर, जिसका टाइटल है द लास्ट लेसन। देखिए, ये जो चैप्टर है ये उन दिनों की बात कर रहा है जब फ्रांस और प्रशिया के बीच में वॉर चल रहा था, जिसमें प्रशिया का जो लीडर था जिसका नाम बिस्मार्क था, उसने फ्रांस को हरा दिया था। उस जमाने में जिसे हम प्रशिया नाम से जानते थे, वह जर्मनी, पोलैंड और ऑस्ट्रिया के कुछ पार्ट से मिलकर बना हुआ था। इस स्टोरी में फ्रांस के दो सिटीज़ के बारे में बात की गई है, एल्सेक और लॉरेन, जिन्हें प्रशिया ने डिफीट कर लिया था और अपने अंडर ले लिया था। चलिए बिना देरी के अब हम लोग करते हैं चैप्टर की समरी स्टार्ट। हमारी जो कहानी स्टार्ट होती है उसमें हमें दिखाई देता है फ्रेंच नाम का एक छोटा सा बच्चा है जो अपने स्कूल के लिए जा रहा है, लेकिन साथ ही साथ वो बहुत ज़्यादा डरा हुआ है। उसके डरने के दो रीज़न है। एक तो आज वो स्कूल जाने में लेट हो गया, दूसरा उनके जो टीचर थे जिनका नाम एम हैमिल था, उन्होंने उसे पार्टिसिपल्स याद करने के लिए दिया था जिसका उसे एक भी वर्ड याद नहीं था। जब वो स्कूल जा रहा होता है तो रास्ते में उसे बहुत सारी ऐसी चीज़ें दिखाई देती है जो उसको डिस्ट्रैक्ट करती है। जैसे प्रेशियन सोल्जर्स ड्रिल कर रहे थे, बर्ड्स के चहचहाने की आवाज़ थी। एक बार तो उसका मन करता है कि मैं बंक मार लूँ स्कूल से, लेकिन फिर जैसे तैसे वो अपने मन को कंट्रोल करता है और सीधा स्कूल के पास चला जाता है। जैसे वो टाउन हॉल के पास से जा रहा था तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ लगी हुई थी, क्राउड लगी हुई थी। ये देखिए वो सोचने लग जाता है कि अब क्या इन्फॉर्मेशन आई है, क्योंकि पिछले 2 साल से जितनी भी बुरी इन्फॉर्मेशन थी वो सारी इसी टाउन हॉल के नोटिस बोर्ड से आई थी। जैसे हारे हुए वॉर्स, जनरल कमांडर के ऑर्डर्स और भी बहुत सारी चीज़ें। उसने मन ही मन सोचा कि अब पता नहीं क्या आफत आ सकती है। खैर, वो अपने स्कूल जाने वाले रास्ते पे एकदम कंटिन्यू रहता है। जब वो जा रहा होता है तो वहाँ पे एक ब्लैक स्मिथ जिसका नाम वॉचर था वो खड़ा रहता है और वो बोलता है, अरे बेटा, अभी तो स्कूल जाने में बहुत टाइम है, आराम से जाओ। और मुझे लगा वो शायद मेरा मजाक उड़ा रहा है। एक तो मैं वैसे ही लेट हो गया, ऊपर से ये ऐसे और बोल रहा है कि बहुत ज़्यादा टाइम है। मैंने उसकी बात को इग्नोर किया और मैं जल्दी से आगे चलने लग गया। जनरली होता ऐसा था, जब स्कूल स्टार्ट होता था तो स्कूल में इतनी ज़्यादा शोर शराबा होती थी, बेंच के खोलने बंद करने की आवाज़, बच्चों के चिल्लाने की आवाज़, इतना ज़्यादा शोर शराबा होता था जो स्ट्रीट के कॉर्नर तक सुनाई देता था। लेकिन आज तो सारी चीज़ें एकदम अजीब दिखाई दे रही थी। आज तो स्कूल एकदम संडे मॉर्निंग की तरह लग रहा था। कहीं पे कोई भी आवाज़ सुनाई नहीं दे रही थी। जैसे मैं अपनी क्लासरूम के बगल से निकला तो मैंने खिड़की से क्लासरूम में देखा जहाँ पे सारे बच्चे अपनी पोजीशन लेके बैठे हुए थे अपनी सीट पे, और एम हैमल अपने डंडे के साथ स्कूल में इधर उधर घूम रहे थे। अब आप इमेजिन करो, मुझे भरी हुई क्लास में सबके सामने अंदर जाना है, कितना एम्बैरेसिंग मोमेंट था। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। जैसे मैं क्लास में गया, एम हैमल ने मेरा वेलकम किया और उन्होंने बोला, अरे फ्रेंड्स, हम तो तुम्हारे बिना क्लास स्टार्ट करने वाले थे, आओ आके बैठो। जैसे मैं अपनी सीट पे बैठा तो मैंने नोटिस किया कि एम हैमल ने अपने स्पेशल कपड़े पहन रखे हैं जो ज़्यादातर वो इंस्पेक्शन वाले दिन ही पहना करते थे, जिसपे एम्ब्रॉयडरी वगैरह हो रखी थी। दूसरी सरप्राइजिंग बात मेरे लिए ये थी कि क्लासरूम की बैक बेंचेस जो कि हमेशा खाली रहा करती थी, आज वो खाली नहीं थी। आज यहाँ पे गांव के कुछ एल्डरली पर्सन बैठे हुए थे, जैसे ओल्ड हाउसर, फॉर्मर मेयर, पोस्ट मास्टर और भी बहुत सारे लोग, और ये सारे के सारे एकदम सैड दिखाई दे रहे थे। जब मैं इन सारी चीज़ों के बारे में सोच ही रहा था, उसी समय एम हैमल अपनी चेयर पर बैठ जाते हैं और एकदम सीरियस टोन में बोलते हैं, बच्चों, आज जो चैप्टर मैं तुम लोगों को पढ़ाने वाला हूँ ये तुम्हारा लास्ट लेसन होगा, क्योंकि बर्लिन से ऑर्डर आ चुका है, एल्सेक और लॉरेन में आज के बाद कभी भी फ्रेंच नहीं पढ़ाई जाएगी, जर्मन ही पढ़ाई जाएगी। जैसे ही मैंने वर्ड सुने मेरे पांव तले जमीन खिसक गई और मुझे ऐसा लगा जैसे आसमान से बिजली ही मेरे ऊपर गिर पड़ी। अच्छा, तो ये इन्फॉर्मेशन थी जो वहाँ पे टाउन हॉल में उन दुष्ट लोगों ने लगा रखी थी। फ्रेंच का मेरा लास्ट लेसन, लेकिन मुझे तो ढंग से लिखना भी नहीं आता, मुझे तो ढंग से पढ़ना भी नहीं आता। अब इसके बाद मैं कभी फ्रेंच नहीं सीख पाऊंगा, मुझे यहीं पे रुकना होगा। मैं अपने आप पे ही इतना ज़्यादा शर्मिंदा हो रहा था कि मैं इतनी बार स्कूल बंक करके इधर उधर कभी बर्ड्स को देखने लग जाता था, कभी फिसल पट्टी खाने लग जाता था। मेरी बुक्स, हमारे सेंट की हिस्ट्री जो अभी तक मुझे बर्डन लग रही थी, अब ये मेरी पुरानी फ्रेंड बन जाएगी। और जैसे ही मेरे मन में यह आइडिया आया कि एम हैमल भी अब यहाँ से चले जाएंगे और मैं उनसे कभी नहीं मिल पाऊंगा, अचानक मैं ये भूल गया कि एम हैमल कितने ज़्यादा सनकी थे, और इसी बात से मैं और ज़्यादा दुखी होने लग गया। अच्छा, तो इसी लास्ट लेसन की वजह से आज उन्होंने वो स्पेशल कपड़े पहन रखे हैं जो ज़्यादातर वो इंस्पेक्शन वाले दिन पहना करते थे। और अब मुझे समझ में आया कि पीछे क्लासरूम में वो लोग क्यों बैठे हुए थे। ये उन लोगों का तरीका था अपनी रिस्पेक्ट शो करने का उस टीचर के लिए जिस टीचर ने अपने 40 ईयर्स इस कंट्री की सेवा की है। जब मैं ये सारी बातें सोच रहा था, अचानक मैंने सुना एम हैमल ने मेरा नाम बोला और अब मुझे पार्टिसिपल को सुनाना था। मैंने पूरा ट्राई किया कि पार्टिसिपल का एक एक वर्ड मैं एकदम क्लियर सुनाऊं, लेकिन जैसे मैं खड़ा हुआ और जैसे मैंने बोलना स्टार्ट किया, मैं तो पहले वर्ड पे ही मिक्सअप हो गया और अपनी गर्दन नीचे झुका के मैं खड़ा रहा।
मुझे अपने आप पे शर्म आ रही थी। एम हैमल ने मुझे डांटा नहीं, इनफैक्ट वो बोलते हैं बेटा आज मैं तुम्हें डांटूंगा नहीं, क्योंकि इसमें पूरी गलती तुम्हारी नहीं है, इसमें हमारी भी गलती है। कई बार मैंने भी, जब मुझे फिशिंग पे जाना होता था, स्कूल की छुट्टी नहीं कर देता था। इनफैक्ट कई बार मैंने तुम्हें भी अपने गार्डन में पानी देने के लिए भेजा है, और तुम्हारे पेरेंट्स की भी गलती है। वो भी कई बार तुम्हें स्कूल भेजने की बजाय मील में भेज दिया करते थे ताकि तुम थोड़े ज़्यादा पैसे कमा के लाओ। तो हम सबकी गलती है। एल्सैक और लॉरेन की यही गलती है, हमारे सिटी की यही गलती है कि हम हर काम को कल पे टाल देते हैं। हम लोग सोचते हैं कि अभी तो हमारे पास बहुत सारा टाइम पड़ा हुआ है, हम लोग आज नहीं तो कल कर लेंगे, और आज देखो हम लोग उस कल पे आ चुके हैं जहाँ पे हमारे पास कुछ भी नहीं बचा, सब कुछ खत्म हो चुका है। फिर एम हैमल फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में बात करने लगे, बताने लगे कि ये दुनिया की सबसे ज़्यादा क्लियर लैंग्वेज है, सबसे ज़्यादा सुंदर लैंग्वेज है। और एम हैमल ने हमें ये भी बताया कि जब तक हम लोग अपनी लैंग्वेज को होल्ड करके रखते हैं तब तक हम लोगों के पास एक की टू प्रिजन रहती है, यानी तब तक हम लोगों के पास एक चाबी रहती है स्लेवरी के जाल से बाहर निकलने की। मतलब तब तक लोगों को स्लेव नहीं बनाया जा सकता, और अगर स्लेव बना भी लिया जाता है तो उनके पास एक होप रहती है उस स्लेवरी से, गुलामी से बाहर निकलने की। फिर एम हैमल ने हमें हमारा लेसन पढ़ के सुनाना स्टार्ट किया, और मैं ये देख के बहुत ज़्यादा सरप्राइज था कि आज तो मुझे लेसन कितनी इजीली समझ में आ रहा था। शायद आज या तो मैं ज़्यादा अटेंटिव था, या फिर एम हैमल जाने से पहले ऐसा लग रहे थे कि जैसे पूरा का पूरा अपना नॉलेज हम लोगों को एक ही स्ट्रोक में दे देना चाहते हैं। एम हैमल हम लोगों के लिए नई नोटबुक्स लेकर आए थे जिन पे बहुत सुंदर वर्ड्स में फ्रांस एल्सेक लिखा हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे छोटे छोटे फ्लैग्स है जो पूरे रूम में इधर उधर फैल रहे हैं, पूरे रूम में इधर उधर लहरा रहे हैं। सब लोग एकदम बिजी थे जो काम उनको दिया गया था उसको करने में। एक बार तो कुछ बीटल भी अंदर आ जाते हैं, लेकिन आज तो किसी ने उन पर ध्यान नहीं दिया। इनफैक्ट जो सबसे छोटे बच्चे थे वो भी ध्यान नहीं दे रहे थे। पूरी क्लास में सिर्फ एक ही आवाज़ आ रही थी, पेन से पेपर पे स्क्रैच करने की आवाज़। थोड़े टाइम बाद में मुझे पिजन्स की क्वीन सुनाई देती है, मतलब कबूतरों के गुटरगू करने की आवाज़ सुनाई देती है, और मैं सोचने लग गया कि क्या इन पिजन्स को भी बाउंड किया जा सकता है जर्मन में सिंक करने के लिए। देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि फ्रांस ने ऐसा क्यों सोचा कि क्या पिजन्स को भी हम लोग बाउंड कर सकते हैं जर्मन में सिंक करने के लिए। इसलिए क्योंकि ह्यूमन का सिर्फ ह्यूमन के ऊपर, या फिर वो लोग जो उनके इन्फीरियर होते हैं सिर्फ उन्हीं के ऊपर अपना कंट्रोल होता है, नेचर के ऊपर कोई भी कंट्रोल नहीं होता। और यहाँ पे जो पिजन्स है वो नेचर को रिजेंबल कर रहे हैं। अब जब मैं लिखते टाइम ऊपर देखता था एम हैमल की तरफ, वो अपनी चेयर पे बैठे हुए थे, एकदम सैड हो रखे थे, पूरे रूम में इधर उधर देख रहे थे, जैसे कि जाने से पहले वो इस रूम की हर एक छोटी से छोटी चीज़ अपनी नज़रों में बसा लेना चाहते हैं। इमेजिन करो 40 इयर्स उन्होंने इसी जगह पे स्पेंड किया है, सारी चीज़ बिल्कुल सेम है, सिर्फ कुछ डेस्क घिसके और ज़्यादा स्मूथ हो चुकी है, आईवी वाइन थोड़ी और ज़्यादा लंबी हो चुकी है, अंगूर की बेल थोड़ी और ज़्यादा लंबी हो चुकी है, बाकी सब कुछ एकदम सेम है। इमेजिन करो उस आदमी का दिल कितना टूट रहा होगा इन सारी चीज़ों को छोड़ के जाने के लिए। थोड़े टाइम बाद में हमें ऊपर ट्रंक को खिसकाने की, यानी संदूक को खिसकाने की आवाज़ सुनाई देती है। उनकी सिस्टर ऊपर सामान पैक कर रही थी क्योंकि उन्हें कल ही यहाँ से जाना था, लेकिन फिर भी एम हैमल में हर एक लेसन को एकदम एंड तक सुनने की हिम्मत बची हुई थी। फिर लास्ट में छोटे छोटे बच्चों ने बा बे बी बू, मतलब जो वावल्स होते हैं वो बोल के सुनाए। थोड़ी देर बाद में चर्च की घड़ी में 12 बज गए थे और एंजेलस भी स्टार्ट हो गई थी। एंजेलस एक प्रेयर होती है। उसी समय प्रेशन सोल्जर्स अपनी ड्रिल से वापस भी आ रहे थे। एम हैमल अपनी जगह पे खड़े होते हैं और वो बोलते हैं माय फ्रेंड्स, मैं, और इससे आगे वो बोल ही नहीं पाते। किसी बात ने उनका गला चोक कर दिया था। फिर वो अपनी बात कंटिन्यू नहीं कर पाते, वो सीधा बोर्ड की तरफ घूमते हैं और बड़े बड़े वर्ड्स में लिख देते हैं वाइव ला फ्रांस, मतलब फ्रांस जिंदाबाद, और पीछे से हमें इशारा करते हैं क्लास डिसमिस्ड, आप लोग जा सकते हो। तो इसी के साथ चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट हो गया। चैप्टर की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, या फिर टेलीग्राम पे सर्च भी कर सकते हैं ETC ऑनलाइन डाल के। एंड आई होप आप लोगों को चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर किसी तरह का कोई डाउट है, कमेंट है, सजेशन है, नीचे कमेंट बॉक्स में आप लोग ड्रॉप कर सकते हैं। मैं ट्राई करूँगा उसका जल्द से जल्द आंसर करने की। इसी तरह के और मज़ेदार वीडियोस के लिए बने रहिए ETC ऑनलाइन के साथ। नेक्स्ट वीडियोस तक के लिए हैव अ गुड डे, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, राधे राधे।